जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का पलटवार हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं। 15 महीने बाद भी झूठ बोलना बंद नहीं किया। मेरे साथ कोई व्यापम नहीं जुड़ा, कोई डंपर नहीं जुड़ा, मेरा नाम ही टेंडरिंग घोटाला नहीं जुड़ा। सीएम शिवराज मंच पर आकर मुझसे माफी मांगे। तो उपचुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, बयानबाजियां तीखे तेवरों के साथ होने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब बयान दिया है और आरोप लगाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं। मेरे साथ कोई व्यापम नहीं जुड़ा, कोई डंपर नहीं जुड़ा, ये टेंडरिंग घोटाला नहीं जुड़ा है। सीएम शिवराज मंच पर आकर मुझसे माफी मांगे, कमलनाथ का ये बयान। साल तो शिवराज सिंह ने झूठ बोल लिया। शिवराज सिंह तो मैंने सोचा था 15 महीनों में सुधर जाएंगे, और शिवराज सिंह आज तक भी झूठ बोलते रहते हैं। कल कहते हैं कि कमलनाथ, मैं पढ़ रहा था अखबारों में, कमलनाथ को कोई ठेका मिला। अरे मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप मंच पर आके माफी मांगिए। मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई व्यापम नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। शिवराज सिंह जी, माफी मांगिए आप आके कि कौन सा काम मैंने किया। तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। ये तालियां। तो उपचुनाव के महासंग्राम में पीसीसी चीफ कमलनाथ का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का पलटवार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके नाम के साथ कोई घोटाला नहीं जुड़ा है, माफी मांगना चाहिए। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी के साथ पहले क्या जुड़ा है इसकी बात कर लेते हैं। कमलनाथ जी के साथ 1975 की इमरजेंसी जुड़ी है, 1984 के सिख दंगे जुड़े हुए हैं, 90 लाख रुपए चीन से चंदा लेने का मुख्य जो किरदार निभाया था वो कमलनाथ जी ने निभाया था। नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वेस्टलैंड, लिस्ट लंबी है जी। मेहुल चौक से न जाने कितने क्या कमलनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये तो जहां अपना दामन खंगालेंगे वहीं पर छेद नजर आएगा। दूसरा विषय, व्यापम की बात करते हैं तो व्यापम पे तो एफआईआर हमने दर्ज कराई, और 15 माह में जब कमलनाथ की सरकार रही तो इन्होंने बाकायदा उस क्लीन चिट दी। आप बताइए कुछ किया है क्या? तो सच्चाई ये है कि अब चुनाव आ गए हैं तो वापस से भ्रम और झूठ की राजनीति करना शुरू कर दिया है। गरीब, शोषित, वंचितों को नंगा भूखा कहते हैं। जब विकास कार्यों की बात, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। नरेंद्र जी, कमलनाथ जी ने आरोप लगाया, उस पर आशीष जी का कहना है कि पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल लें, बहुत ख़राब है, और 15 महीने के कार्यकाल में अगर कई घोटाले जुड़े थे तो उन पर क्लीन चिट क्यों दे दी आप लोगों ने, कार्रवाई क्यों नहीं की? किसने क्लीन चिट दी? हमारी 15 महीने की सरकार से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जमीन घोटाले के ऊपर ईओडब्ल्यू को जांच दी, हमने ई टेंडरिंग घोटाले की जांच करी। हमारी सरकार इसीलिए तो गिरा दी गई क्योंकि हम भाजपा के घोटाले उजागर कर रहे थे, हम उन्हें जनता के बीच में ला रहे थे। हमारे वचन पत्र का वादा था। हमने कोई 5 साल सरकार नहीं चलाई, इनके घोटालों को क्लीन चिट नहीं दी। 15 माह में हम उन घोटालों को उजागर करने जा रहे थे। वो जांच की प्रक्रिया में थे, उसका फैसला आने वाला था। उसी से डर कर तो इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी क्योंकि इनके तमाम नेताओं का उसमें नाम था। हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। भाजपा के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो कि हमने क्लीन चिट दिया तो सामने ले आए। बार बार आप कमलनाथ जी के पुराने इमरजेंसी और भी पुरानी चीजों को खंगाल रही है भाजपा इस बहाने। क्यों? ये जो 90 लाख रुपए जो चीन से चंदा का जिक्र आया था वो क्या पुराना है? वो तो अभी निकल के आया जब डोकलाम हुआ और राहुल गांधी चीन से चोंच लड़ा रहे थे, और उसके बाद वो एमओयू निकल के आया जिसमें कांग्रेस ने किसी एक राजनीतिक दल चीन से समझौता किया और उसके पेटे इनको 90 लाख रुपए मिले। 90 लाख रुपए तो मतलब मिले हैं और न जाने क्या क्या मिला होगा। दूसरा विषय, अभी नरेंद्र सलूजा जी, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो कह रहे थे कि किसने सरकार गिराई। अरे कमलनाथ जी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदार चैनल के सामने कहा था कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह पर भरोसा करने के कारण गई है। उन्होंने कहा था कि विधायक नहीं जाएंगे। जब कमलनाथ स्वयं स्वीकार चुके हों कि उनकी सरकार क्यों गई, उस वक्त भ्रम फैलाने का क्या विषय है?
दूसरी बात, अगर इनको सही में कार्रवाई करनी थी अपने 15 माह की सरकार में, तो उमंग सिंगार ने जिस व्यक्ति को ब्लैकमेलर बताया था, रेत और शराब माफिया बताया था, उसी पर कर लेते। और क्लीन चिट की बात नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं, तो क्लीन चिट तो इन्होंने मंदसौर के मामले में दी थी, नहीं दी थी तो ये पूछे। इन्होंने वो जो घोटाला बताते थे, ये जो सिंगस घोटाला, उस पर क्लीन चिट दी थी। तो ये तो क्लीन चिट देने का सिलसिला शुरू कर चुके थे, और व्यापम पे अगर एक भी कोई कदम उठाया तो बताएं। मैं तो कहता हूं कि अब ये नंगा भूखा जो उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीब को, किसान को, शोषित को, वंचित को कहा है ना, अब उससे नरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे इस टिप्पणी पर? नहीं। देखो, ये जब भी कोई विकास की बात करो तो ये कभी चीन, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद ले आते हैं। अभी चीन मुद्दा नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन चीन की बात करेंगे। ये गुमराह करने में माहिर है भाजपा। आप देखिए चीन के ऊपर किसकी सरकार के अंदर कब्जा किया, हमारी सीमा के अंदर कौन घुसा, हमारे सैनिकों की गर्दन किसने काटी, ये उस पर बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान, चीन, गुमराह करने वाली राजनीति। अरे यदि कमलनाथ जी ने कोई गुनाह किया है तो 6 साल से 56 इंच की सरकार आशीष जी का सोई हुई है। 56 इंच का सीना कहाँ गया? कमलनाथ जी पे FIR करो, कार्रवाई करो। किसने रोका है आपको? ठीक है आशीष, जहाँ तक आप क्लीन चिट की बात कर रहे हो, पूरे प्रदेश ने देखा है किस प्रकार से व्यापक का आपने हासिल किया। आपकी सरकार के अंदर आपने बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ हमारे जुड़ने के लिए। तो कमलनाथ, PCC चीफ कमलनाथ ने बयान दिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया, जिस पर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।